बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉपी ईच सेट ऑफ द फिगर्स। बच्चों हमें हर एक सेट में फिगर गिवन है बच्चों। ये देखो, ये फिगर है गिवन 2 3 4। फिगर ए में 4 फिगर गिवन है, फिगर बी में बच्चों 4 फिगर गिवन है। ठीक है, हमने कॉपी करना है ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और बच्चों हमने जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ द फिगर। इनके जो वर्सेस हैं, ये जो पॉइंट्स गिवन है बच्चों, इनके हमने कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखने हैं। नंबर 1, ड्रा द इमेज ईच फिगर अंडर द ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर इसी इमेज को इस ट्रांसलेशन के मुताबिक चेंज करना है बच्चों, पार्ट ए। और फिर इसी इमेज को मतलब दूसरी ट्रांसलेशन के मुताबिक करना है। हर इमेज को 2 ट्रांसलेशन के मुताबिक चेंज भी करना है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम को सॉल्व करवाता हूं बच्चों। पहले इसको मैं प्लेन के ऊपर बना लेता हूं, फिर इसको हम ये तीनों पार्ट हम करेंगे बच्चों। ठीक है, ये तीनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैंने एक प्लेन बनानी है बच्चों। प्लेन बोलते हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है बच्चों। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ये पूरी होती है, ये इस पूरी को बच्चों बोलते हैं प्लेन बोलते हैं। ये पूरी क्या होती है? प्लेन है। यहाँ हम बच्चों वैल्यू देखेंगे, ये सेंटर होता है, यहाँ पे होता है ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे सीधा जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह सो ऑन चलता जाएगा बच्चों। अब जाएंगे तो 1 जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और डाउन जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गए बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों फर्स्ट जो फिगर गिवन थी बच्चों, ये वाली फर्स्ट फिगर गिवन थी, हम इसको पहले बनाते हैं बच्चों। देखो ये थी 1 2 3 4। ठीक है, 4 के ऊपर डॉट लगा है 4, और ये यहाँ पे भी डॉट लगा बच्चों, इस तरह यहाँ पे थी डॉट। ठीक है, ये मैंने फिगर कॉपी कर ली है ना बच्चों। ये तो फिगर वो थी जो गिवन है, ये बच्चों ये वो फिगर है जो हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, ये हमें फिगर गिवन थी, ये बच्चों ये वो फिगर मैंने बनाई है जो यहाँ पे गिवन थी, उसको कॉपी कर लिया, जितने डिजिट यहाँ पे तो यहाँ पे। अब इनके ना बच्चों हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? ये कोऑर्डिनेट है बच्चों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये और ये। ठीक है बच्चों, इनके हमने वैल्यूज़ लिखनी है बच्चों। ठीक हो गया, तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने क्या लिखना है? राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ द ईच फिगर। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्सेस ऑफ ईच फिगर। हर फिगर के बच्चों हमने क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, हम ये कहते हैं ये पॉइंट हमारा ए हो गया। ठीक है, अब पॉइंट्स ए की वैल्यू की लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? अब यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू 4 होगी, और इसके ऊपर ही है ना दूसरा पॉइंट, वाई 0 हो जाएगा बच्चों। तब ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 4 और 0। मतलब ये इस कोऑर्डिनेट को हम नाम खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं बच्चों, ताकि पता चलो ए किधर है बच्चों। ये हमारा कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा बच्चों। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे देखो इसकी चीज़ में आ रहा है, ठीक है, 2 आ गया। हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 4 और 2 बच्चों। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 एक्स हो गया, और आप कितना गया? 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम बच्चों पॉइंट सी का नाम दे देते हैं, ये वाला। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? अब सी के देखो नीचे आओ ना, ये क्या आता है? 1 2 3 आ गया ना, यहाँ पे 3 आ गया, और अब कितना गया है? और 1 2 गया बच्चों। ये 3 और 2 हो गया बच्चों, 3 और 2 हो गए बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखो ना, ये इसके नीचे होना, एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू होगी 2। अब ये डी पॉइंट है बच्चों।
अब डी पॉइंट देखेंगे बच्चों, इसकी सीध में नीचे आएंगे 3 और इसकी सीध में इधर जाएंगे, ये देखो ये क्या आया, ये 3 आ गया बच्चों। डी की वैल्यू आएगी 3 और 3, ठीक है बच्चों। ये देखो इसके नीचे 3 आ गया और ये दरमियान में आ रहे हैं, यहाँ पे ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ई करेंगे बच्चों, ई में इसके नीचे आएंगे, ये देखो 6 और इधर आ रहा है 3 आ रहा है बच्चों, ई आ रहा है 6 और 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास एफ पॉइंट आ जाएगा, एफ पॉइंट में नीचे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा बच्चों 2 आएगा बच्चों, 6 और 2 हो गया। अब ये हमारा बच्चों जी पॉइंट आ जाएगा, जी में नीचे आए 5 और यहाँ पे जाएंगे 2, 5 और 2 आ गए बच्चों, 5 और 2 आ गए बच्चों। और एक पॉइंट बच्चों एच, यहाँ पे 5 और y की वैल्यू 0, 5 और 0 आ गए बच्चों। ये हमारे पास तमाम कोऑर्डिनेट्स की बच्चों वैल्यूज़ आ गई बच्चों। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है ड्रॉ द इमेज अंडर ट्रांसलेशन। यहाँ पे इसी इमेज को ड्रॉ द इमेज ऑफ ईच फिगर अंडर ट्रांसलेशन, अंडर ट्रांसलेशन बच्चों। इसी इमेज को ना अभी जो ट्रांसलेशन गिवन है इसके मुताबिक हमने चेंज करना है। ये गिवन है 5 यूनिट राइट, 3 यूनिट अप, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को समझना आपने बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बात हो रही है कि इस फिगर को, इसके तमाम जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, इनको 5 यूनिट राइट करना है और 3 यूनिट अप करना है बच्चों। हाँ, हर एक फिगर को देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास बच्चों, 4 था ना, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब इसको हमने शिफ्ट करना है बच्चों। अब जो ये फर्स्ट देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बच्चों, यहाँ पे मैं अब इसको बनाता हूँ, ये ए था, अब हमारे पास अब ए डैश हमारे पास हो जाएगा। ए डैश क्या होगा, ये 4 है ना, 5 यूनिट राइट करेंगे बच्चों। यहाँ पे 4 है तो 5 यूनिट राइट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे क्या बन जाएगी एक्स की वैल्यू बच्चों, 9 बन जाएगी, ठीक है। ये 4 था तो क्या बन जाएगी, 9 बन गई बच्चों। देखो ये ए डैश हो जाएगा ना। देखो इस फिगर को 5 डिजिट राइट लेके जाना है। देखो ना, ड्रॉ द इमेज 5 यूनिट राइट, हर कोऑर्डिनेट को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे बच्चों। इसको लेके जाएंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब इसी पॉइंट को, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, सॉरी ये यहाँ पे अभी बच्चों नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने इसको डॉट नहीं लगाना, ये हमारा अभी डॉट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने नहीं लगाना, पूरा जब पॉइंट हो जाएगा, देखो 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप भी लेके जा रहे हैं। 5 यूनिट राइट आ गया ना, ठीक है, और इसको 3 यूनिट अप लेके जाना है, 3 यूनिट यहाँ से अप लेके जाएंगे, ठीक है। तो 0 था ना, तो 3 यूनिट अप जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 यूनिट अप हो जाएगा। अब यही हमारा पॉइंट जो था, इसको 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप बच्चों हो जाएगा। देखो 1 2 और ये 3 यूनिट, ये 3 आ गए, ये पहला पॉइंट आ गया बच्चों। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों ए डैश हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे ए डैश, ए डैश बच्चों, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, 4 है और 2 है। 4 है ना, 5 यूनिट राइट जाएगा तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बी डैश जो बन जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ये 2 था ना, 2 यूनिट अप था ना, अब 3 यूनिट और अप जाएगा, 2 में 3 और ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5। बी डैश कहाँ पे आएगा, 9 और 5 बच्चों। यहाँ पे था तो यहाँ पे हमने 5 यूनिट जाएंगे, ठीक है। ये बी है ना, ठीक है, यहाँ पे बी है, ठीक है। 4 था, 5 डिजिट यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से हमने जाना है बच्चों, ठीक है, 3 यूनिट आप जाएंगे बच्चों, 1 2 और 3 बच्चों, ये आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये ब्लैक से ही लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास ए डैश आ गया, ये हमारे पास बच्चों ये बी डैश आ गया, ठीक है। यही पॉइंट ट्रांसलेट हो गए बच्चों, ठीक है, ए और बी हो गए बच्चों। हमारे पास सी क्या है बच्चों, ये सी है ना, अब सी डैश क्या बन जाएगा, 3 है ना,
तो 5 यूनिट राइट जाएंगे बच्चों। क्या करेंगे? 5 यूनिट राइट जाएंगे। यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। 5 यूनिट राइट जाएंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 यहाँ पे आ गया, ये 8 बन गया। ये 2 था तो 3 यूनिट अप जाएंगे बच्चों, 3 यूनिट अप जाएंगे। 2 में 3 ऐड कर दो 5 जाएगा। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट हो जाएगा 8 और 5। ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा? सी डैश 8 और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 बच्चों यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 5 डिजिट ऊपर जाएंगे। अच्छा अब सी देखो बच्चों, सी है ना 3, तो 5 यूनिट राइट जाए पे कितना हो जाएगा? 3 में 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास सी डैश 8 और 2 है तो 3 यूनिट अप जाएंगे ना, 2 और 3 5, 8 और 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सी डैश हमारे पास हो जाएगा 8 और 5, ये 8 हो गया और यहाँ से 5 अप जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये 2 हो गया, 2 4 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास 5 हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास और सॉरी 3 और 5, ये हमारे पास हो गया बच्चों सी डैश। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये सी डैश हो जाएगा बच्चों हमारे पास। ये बच्चों हमारा बी डैश है ना, ये हमारा बी डैश है, ये सी डैश हो जाएगा। ये हमारे पास सी डैश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों डी है 3 है ना, 5 यूनिट राइट जाएंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा। डी डैश हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? 8 और 3 में 3 ऐड करेंगे बच्चों, 3 यूनिट अप है तो ये 6 हो जाएगा। 8 और 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डी डैश हमारे पास हो जाएगा 8 और 6। ये देखो यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से आप जाएंगे बच्चों 6, 2 4 और ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 4 और ये हमारा बच्चों हो गया डी डैश हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ई है ना 6 और 3। 6 है तो 5 डिजिट राइट जाएगा बच्चों, तो 6 और 5 11 हो गया। और 3 है तो 3 यूनिट अप जाएगा तो 6 हो जाएगा। 11 और 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ से हम जाएंगे 11 और यहाँ से आप जाएंगे बच्चों 6। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ई डैश हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास डी डैश था, ये हमारे पास बच्चों ई डैश हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एफ है बच्चों 6 है ना, और 5 डिजिट इसमें राइट जाएगा तो 6 और 5 11 हो गया एफ डैश। और 2 है 3 डिजिट अप होगा, 2 और 3 5 हो गया बच्चों। 11 और 5 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास 11 और यहाँ से 5 ऊपर जाएंगे, 2 4 और ये हमारे पास 5 एफ डैश हो गया बच्चों। अब हमारे पास जी हमारे पास 5 है, तो 5 इसमें राइट साइड पे जाएगा तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 2 है तो 3 यूनिट इसमें और ऐड हो जाएगा, तो 2 और 3 5 हो गया बच्चों। 10 और 5 देखो, ये हमारे पास 10 और यहाँ से 5, 2 और 2 4 और ये 1 5 हो गया बच्चों। ये हमारे पास एफ डैश था, ये हमारे पास जी डैश हो गया बच्चों। अब एच डैश हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? 5 है तो 5 इसमें ऐड करो 10। 0 है ना तो 3 यूनिट अप जाएगा तो 3, 10 और 3 बच्चों हो जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा। यहाँ से 10 और यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा एच डैश। अब बच्चों इनको ज्वाइन कर लो, ये आपकी फिगर बन जाएगी जो ट्रांसलेट होगी। ये इसके साथ, ये इसके साथ, इधर इधर, ये और ये बच्चों हमारे पास जो फिगर है वो ट्रांसलेट हो गई बच्चों। ये जो हमारे पास न्यू फिगर आ गई, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी फिगर आ गई बच्चों? ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट वाली फिगर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट की जो ए पार्ट था ना बच्चों, ये उसकी आ गई बच्चों, ए पार्ट वाली फिगर आ गई, ठीक बच्चों। जो ए पार्ट को हमने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। ये फिगर इधर थी, इस फिगर को 5 यूनिट राइट ले गए और 3 यूनिट अप ले गए, तो ये फिगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगी बच्चों, ठीक हो गया। अब इसी का बच्चों बी पार्ट है, इसी फिगर को हमने ट्रांसलेट करना है। 2 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट इसको चेंज करना है, 2 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट डाउन, 4 यूनिट डाउन बच्चों, ठीक है। किस फिगर को करना है? जो हमें गिवन थी फिगर बच्चों, ये वाली गिवन थी, ठीक है। इसको हमने 2 यूनिट अब लेफ्ट करना है और 4 यूनिट डाउन करना है बच्चों। तो फिगर कहाँ पे चली जाएगी, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको प्लॉट करेंगे बच्चों। अब बच्चों इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ट्रांसलेट करेंगे 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन बच्चों। मैं इस पेन से कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए बच्चों। अब ये हमारे पास ए था ना, हम इसको लिखेंगे ए डैश। हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? 4 था ना, तो 4 था तो 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों?
4 में से 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो 2 आ जाएगा ना। अब ये 0 है, 4 यूनिट डाउन जाएगा तो 0 से 4 यूनिट डाउन जाएगा तो कितना होगा, -4 हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास A डैश हो जाएगा, ये हमारे पास A डैश हो गया। अब हमारे पास पहले वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्लॉट करेंगे बच्चों B डैश। अब ये 4 है तो 4 जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 है 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ये 2 है तो 4 यूनिट डाउन जाएगा, बल्कि साथ साथ में प्लॉट भी कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा बच्चों। अब देखो 4 है ना, 4 में से 2 यूनिट लेफ़्ट जाएंगे बच्चों, ठीक है। 4 है तो 4 से 2 यूनिट लेफ़्ट जाएंगे बच्चों, ठीक है। 1 और 1 2 यूनिट लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है। और फिर कितना है, ये 0 है तो 4 यूनिट डाउन जाएंगे, 0 से 4 यूनिट डाउन जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4। मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 और 4 यूनिट डाउन जाएंगे, 1 2 3 और 4 आ गए बच्चों। ये हमारे पास जो पॉइंट था बच्चों, ये हमारे पास जो A वाला पॉइंट था, 4 यूनिट लेफ्ट गया है, 1 2, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2 यूनिट लेफ्ट है, यहाँ से 1 और 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन बच्चों। यहाँ से 4 यूनिट लेफ्ट आया, 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 और 4। ये हमारे पास बच्चों अब A डैश आ जाएगा, ठीक है। ये A डैश आएगा, 2 और 4। अब देखो नेक्स्ट है 4 और 2 है। अब देखो 4 और 2 है B वाला यहाँ पे, ठीक है। 4 और 2 है। अब ये 4 जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, यहाँ से 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा बच्चों, 1 और 1 2, ये बन जाएगा 2, एक 2 बन गया। और ये 2 है तो 3 यूनिट डाउन जाएगा बच्चों, यहाँ से फिर 3 यूनिट डाउन जाएगा, 1 2 और 3 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी 4 यूनिट डाउन जाएगा ना तो -2 बन जाएगा। दोबारा देख लो बच्चों, 4 है तो 4 को जब 2 यूनिट लेफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2। और ये 2 है तो 4 यूनिट डाउन करेंगे तो -2 हो जाएगा। मतलब हमारा पॉइंट जो B आएगा हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट था B, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 यूनिट गया, 1 2, यहाँ से 1 2 यूनिट इधर और 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 और 4 आ गए बच्चों। ये हमारे पास B आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास B डैश आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये वाला B यहाँ से यहाँ पे आ गया बच्चों, C डैश बच्चों मिक्स हो जाएगा। अभी साथ साथ करोगे तो साथ साथ एक ही दफा करते, 3 है। अब 2 यूनिट लेफ्ट करेंगे, 3 है तो 2 यूनिट लेफ्ट करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1। अब ये 2 है तो 4 यूनिट डाउन करेंगे, 2 है तो ये 4 यूनिट डाउन करेंगे तो -2 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास C डैश आ जाएगा बच्चों। अब C डैश को हम प्लॉट करते हैं, 1 और -2 कर लो। C डैश हमारे पास आएगा यहाँ से 1 और कितना आएगा, -2, 1 और 1 2 बच्चों। ये हमारे पास C डैश आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास C डैश है। ये A डैश B डैश C डैश। अब D हमारे पास है 3 और 3 है तो 2 यूनिट जब लेफ्ट जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1, और ये 3 है और 4 यूनिट डाउन जाएगा तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, -1। अब D डैश हम 1 और -1 पे करेंगे, 1 ये है और -1 ये है। ये हमारे पास बच्चों D डैश आ जाएगा पॉइंट, ये हमारे पास D डैश आ गया बच्चों। अब E डैश हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये 6 है ना, तो जब 6 2 यूनिट लेफ्ट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। और ये 2 है, 4 यूनिट डाउन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। 6 है तो 4 बन जाएगा, ये 3 है ना, 4 यूनिट डाउन जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो गया बच्चों, E डैश हो गया बच्चों। अब हमारे पास F डैश क्या हो जाएगा, F की वैल्यू 6 है, जब 2 यूनिट जो लेफ्ट जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 4, और ये 2 है तो 4 यूनिट डाउन जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, F डैश। अब G डैश देखें, ये 5 है बच्चों, 2 यूनिट जब लेफ्ट जाएगा तो ये बन जाएगा 3, और 2 है तो ये 4 यूनिट जब डाउन जाएगा तो ये -2 हो जाएगा बच्चों। और H डैश, ये 5 है तो जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 3, और 0 है 4 यूनिट डाउन जाएगा तो -4 हो जाएगा बच्चों। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे बच्चों, ठीक है। अभी मैंने D डैश तक प्लॉट कर दिया बच्चों। अब E वाला देखो, 4 और -1, ये बच्चों 4 ये है और -1 की तरह ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 4 और -1 ही हमारे पास E डैश हो गया बच्चों।
इसके बाद है बच्चों 4 और -2, ये हमारे पास होगा 1 2 3 4 और -2, 1 और 1 2, ये हमारे पास ये हो गया बच्चों 4 और -2, ये f डैश हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 3 और -2, ये 3 है और 1 और 1 2, ये -2 हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास g डैश हो जाएगा। और लास्ट वाला 3 और -4, 1 2 3 और -4 बच्चों 2 और 2 4, ये आ गया बच्चों। अब देखो इनको ज्वाइन कर दो, हमारे पास बच्चों ये फिगर हमारे पास ट्रांसलेट हो जाएगी बी वाली बच्चों, ये आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बी वाली फिगर आ गई। ठीक है, ये वाली फिगर थी पहले ट्रांसलेट की बच्चों, ये वाली 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप, तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसी फिगर को, इस फिगर को हमने ट्रांसलेट किया 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन, इसको 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन किया तो ये फिगर बच्चों यहाँ पे आ जाएगी और इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करें और उसके बाद फिर आप ट्रांसलेट किया करें तो फिर आपके लिए ईजी होगा बच्चों। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट डायग्राम को हमने किया है, अभी हमने फर्स्ट डायग्राम को ट्रांसलेट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं बच्चों। अभी बच्चों ये फिगर यही है ए और इसकी डायग्राम नंबर 2 को हम करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर हमने इसी तरह इसको ट्रांसलेट करना है पार्ट ए के हिसाब से और पार्ट बी के हिसाब से बच्चों। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं इस फिगर को जो था ना, मैं एक कोऑर्डिनेट्स इसको बना लेता हूँ ना। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक प्लेन बनाई है, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। ये बच्चों मैंने एक प्लेन बनाई है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास x प्लस हो गया और x माइनस, ये हमारा सेंटर हो गया बच्चों। यहाँ पे हम लेंगे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ आप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 और 5। राइट साइड पे जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, जितने जरूरत होंगे फिर लिख लेंगे बच्चों। डाउन जाएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब बच्चों ये हमें जो प्लेन थी वो उसके हिसाब से ये तो हमें गिवन थी ना बच्चों, हम इसको करेंगे पॉइंट ए बी सी और डी। ये जो डायग्राम बच्चों गिवन थी मैंने उसको कॉपी कर लिया ना पहले। ठीक है, ये जो डायग्राम गिवन थी उसको मैंने कॉपी कर लिया उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक बच्चों। ठीक है, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक। ठीक है, अब हमने बच्चों इसको क्या करना है, इसके हमने सबसे पहले हमने लिखना है कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, ये फिगर नंबर 2 हम कर रहे हैं, फिगर नंबर 2। इसके कोऑर्डिनेट्स देखें बच्चों, ये आप देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों। अब जो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे देखो 1 2 3 -3 और अब कितना गया है बच्चों 1 और 1 2, ये देखो 2। एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। ये ए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो जाएंगी -3 और 2, हमने नाम खुद दे दिया इसको, ए कोऑर्डिनेट का नाम दिया। ठीक है, अब बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएंगी। अब बच्चों बी के नीचे देखो जरा, एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है -2 बन रही है और वाई की वैल्यू कितनी बन रही है 4 बन रही है। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 4 हो गए बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बच्चों सी के कोऑर्डिनेट है, जब सी के कोऑर्डिनेट्स को हम देखेंगे। ठीक है, अब इन्हीं को हमने इसी तरह नीचे ले आए इसको। ठीक है, ये सी के कोऑर्डिनेट्स को इस तरह नीचे ले आए। देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है -5 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, यहाँ पे लेके 6 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 6 होगी बच्चों। और डी की वैल्यू अब देखो इसी के नीचे आए बच्चों -6 और ये हो जाएगा 4 बच्चों, -6 और 4 हो गया बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जो बच्चों हमने कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे बच्चों। ठीक हो गया, अब सेकंड पार्ट है, इसी डायग्राम को बच्चों हमने ड्रा करना है। ड्रा द इमेज अंडर ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ट्रांसलेशन ये गिवन है, ए पार्ट है 5 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप। ठीक है बच्चों, हमने इस डायग्राम को बच्चों, ये जो डायग्राम हमें गिवन है
इस डायग्राम को 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप लेके जाना है। फिर देखेंगे ये डायग्राम कहाँ पे जाती है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना हमारे पास, ठीक है, ए बी सी और डी के आ गए, ठीक हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ड्रा द इमेज अंडर ट्रांसलेशन। इसको इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे। अब देखो ए की वैल्यू थी ना, देखो -3 थी ना बच्चों, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास -3 थी। अब इसको 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे। -3 को जब 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों 2 हो जाएगा, और ये 2 है ना, 3 यूनिट अप जाएगा तो ये 5 बन जाएगा बच्चों। मतलब ये कोऑर्डिनेट ए डैश ये बन जाएगा। अब बी है तो बी डैश क्या बन जाएगा, -2 है। 5 यूनिट बच्चों राइट जाएगा, जब -2 को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। -2 को देखो, -2 को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 क्या बन जाएगा 3, इस तरह। अब 4 है, इसको 3 यूनिट अप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों। अब सी डैश -5 है, जब -5 यूनिट राइट लेके जाएंगे तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, और 6 है, 3 यूनिट अप लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों। अब -6 है, 5 यूनिट जब राइट लेके जाएंगे तो -1 बन जाएगा, और 4 है, इसको 3 यूनिट अप लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 7 आएगा बच्चों। अब बच्चों इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये ट्रांसलेटेड डायग्राम हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ये हमारी ट्रांसलेटेड डायग्राम हो जाएगी। इसको मैं ब्लैक से ट्रांसलेट बनाता हूँ बच्चों। अब हम इनको कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी बच्चों, फिगर आ जाएगी 2 और 5। हमारे पास बच्चों 1 और 1 2 और 5, देखो ये 2 2 4 और 1 5, ये हमारे पास बच्चों ए डैश आ गया, ठीक है, ये ए डैश आ गया। बी डैश है 3 और 7, ये बच्चों यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ से ऊपर जाएंगे बच्चों 3 है तो यहाँ से ही अप हम जाएंगे तो हमारे पास, ठीक है, 7 आ जाएगा हमारे पास। 3 है तो यहाँ से हम अप जाते हैं 7, ये देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ से जाएंगे 2 4 6 और ये बच्चों हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास बच्चों बी डैश आ गया, ये हमारे पास बी डैश आ गया। अब हमारे पास जो सी डैश है 0 और 9, बच्चों ये 0 है और 9 किधर जाएगा, देखो 2 4 6 ये 8 होता है, और ये हमारे पास बच्चों 9 आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 9 आ गया, ये सी डैश हो गया बच्चों। अब डी डैश है -1 और 7, -1 बच्चों लेफ्ट साइड पे आएंगे और 7 यहाँ से अप जाएंगे बच्चों, यहाँ से अप जाएंगे 7 हो जाएगा बच्चों, देखो 2 4 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 7, ये हमारे पास बच्चों डी डैश आ गया, ये हमारे पास डी डैश आ गया। इन सब को हम बच्चों ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये ट्रांसलेटेड डायग्राम आ जाएगी बच्चों, ये हमारे पास ट्रांसलेटेड डायग्राम आ जाएगी, ट्रांसलेटेड डायग्राम, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पार्ट ए आ गया बच्चों, पार्ट ए 2 का पार्ट ए, ठीक है बच्चों, पार्ट ए आ गया, जिसमें हमने इस डायग्राम को 5 यूनिट राइट और, ठीक है, और 3 यूनिट अप हमने ट्रांसलेट किया बच्चों, ठीक हो गया। अभी बच्चों इसी डायग्राम को एक और कंडीशन है बच्चों, उसके मुताबिक हमने ट्रांसलेट करना है। इसका बी पार्ट है, इसी डायग्राम को हमने ट्रांसलेट करना है। ये जो गिवन डायग्राम है बच्चों, इसको हमने ट्रांसलेट करना है 2 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट डाउन, 4 यूनिट डाउन। दूसरे लफ्ज़ों में इस पूरी डायग्राम को बच्चों 2 यूनिट, ठीक है, लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन हमने इसको ट्रांसलेट करना है। फिर देखना है इसकी कंडीशन कहाँ पे पहुंचती है बच्चों, इसकी प्लेसिंग कहाँ पे आती है, ठीक है। अब बच्चों इन्हीं पॉइंट्स को इस कंडीशन के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे, 2 यूनिट लेफ्ट 4 यूनिट डाउन। अब -3 है ना, तो जब -3 बच्चों ये इसको हम करेंगे ए डैश, -3 है, जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, -3 2 यूनिट लेफ्ट जाता है तो -5 बन जाएगा। और ये बच्चों 2 है तो ये 4 यूनिट डाउन जाएगा बच्चों, 2 है, जब 4 यूनिट डाउन जाएगा, देखो 2 है ना, 4 यूनिट डाउन जाएगा तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। अब बी डैश, अब -2 है तो -2 जब बच्चों 2 यूनिट लेफ्ट पे जाएगा तो ये हो जाएगा -4, और ये 4 जब 4 यूनिट डाउन जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। अब सी है बच्चों -5 है, जब ये 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, -5 ये 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो -7 हो जाएगा बच्चों। और हमारे पास 6 जो है वो 4 यूनिट डाउन जाएगा तो हमारे पास बच्चों 2 बन जाएगा। और ये वाला -6 बच्चों जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो -8 हो जाएगा बच्चों।
और 4 जब है 4 यूनिट डाउन जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने हमने बच्चों करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमने अब ट्रांसलेट करना है, ठीक है, प्लाट करेंगे अब बच्चों। अब फर्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाएगा a डैश -5 और -2, -5 और -2। इस डायग्राम को मैं ग्रीन से करने लगा, -5 और -2। देखो बच्चों -5 ये हो गया और -2 किधर आएगा, ये नीचे, ये हमारे पास a पॉइंट आएगा, a डैश। दूसरा बच्चों b डैश आएगा -4 और 0, ये -4 ये है और 0 इधर ही रहेगा बच्चों, ये हमारे पास b डैश हो जाएगा। फिर बच्चों -7 और 2, -7 ये आ जाएगा -6 और -7 और +2 है ना बच्चों, ये आ गया, ये हमारे पास c डैश आ जाएगा। और फिर -8 और 0, -6 7 8, -8 और 0 बच्चों यहाँ भी रहेगा, ये हमारे पास d डैश हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास d डैश ये हो जाएगा ना, -7 और ये -8। अब बच्चों हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन वाली डायग्राम आ जाएगी बच्चों, इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बच्चों हमारा जो आया ये हमारे पास बी पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है। इसी डायग्राम को पहले हमने ए पार्ट के मुताबिक ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे आ गई, बी पार्ट के मुताबिक ट्रांसलेट किया तो बच्चों यही शेप हमारी यहाँ आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों, ठीक है, सेकंड डायग्राम थी बच्चों, ये हमारी सेकंड डायग्राम थी। अच्छा बच्चों अब ये थर्ड डायग्राम हम देखने हैं, ये थर्ड डायग्राम है, ठीक है। इसको पहले मैंने कॉपी करनी है बच्चों, ठीक है, कॉपी किया और उसके बाद हमने आगे इसके स्टेप्स करेंगे बच्चों, ठीक है। ये मैंने इसको डायग्राम को कॉपी कर लिया है। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, राइट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ वर्सेस, इसके जो वर्सेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके वर्सेस के हम नाम कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं, फर्ज करो बच्चों a हो गया, इसको b का नाम देते हैं और इसको c का नाम देते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास a के वर्सेस क्या आ जाएंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखो क्या है वैल्यूज़, यहाँ जो 1 और 1 2 और ये नीचे आ गया -1, तो a के वर्सेस आ जाएंगे 2 और -1 आ गया बच्चों, 2 और -1, ठीक है, ये आ गए 2 और -1। b के वर्सेस क्या आ जाएंगे, यहाँ से देखो यहाँ तक 1 एक्चुअली 1 और y की वैल्यू 2, b के वर्सेस क्या आ जाएंगे 1 और 2 आ गए बच्चों। और हमारे पास c के वर्सेस क्या आ जाएंगे, c है ना, यहाँ से आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक -2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, -2 और 0 हो गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास a b c के वर्सेस आ गए बच्चों, ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करने थे। सेकंड पार्ट है बच्चों ड्रा द इमेज ऑफ फिगर, ठीक है, ईच फिगर का ना उन्होंने यहाँ ऐसे एक ही बात कर, फिगर अंडर ट्रांसलेशन, ठीक है बच्चों। हमें एक ट्रांसलेशन दी गई, उसके मुताबिक हमने इमेज को ड्रा करना है। 5 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट जाना है बच्चों और 3 यूनिट अप जाना है, ठीक है बच्चों। इस इमेज को 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप लेके जाना है बच्चों, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ये a था तो हमारे पास ये हो जाएगा a डैश हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे पहले 2 है ना, यहाँ हम पहले पॉइंट a को देख लेते हैं बच्चों, पॉइंट a को देख लें। पॉइंट a को 2 था ना, 5 यूनिट जब राइट जाएगा कितना होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 7। अब -1 है तो 3 यूनिट अप जाएगा बच्चों, ठीक है, -1 जब 3 यूनिट अप जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये -1 है, 3 यूनिट अप जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a डैश के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों 7 और 2 हो गए, 7 और 2। अब b डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये 1 है ना तो 5 यूनिट राइट जाएगा, ठीक है बच्चों, 1 है तो 5 यूनिट राइट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 6। और ये 2 है ना तो 2 यूनिट अप जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 2 है तो 2 से 2 यूनिट अप जाएंगे, ये 4 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा
और सॉरी 3 यूनिट अप जाएगा, 2 है ना तो 3 यूनिट अप जाएगा, 3 4 ये 5 तक चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास 1 था तो 5 यूनिट राइट गया 6 हो गया, ये 2 था तो 3 यूनिट अप चला गया सी डैश। अब बच्चों -2 है, एक्स की वैल्यू -2 है तो 5 यूनिट राइट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हमारे पास होएगा बच्चों 3, और ये 0 है। ठीक है, तो 3 यूनिट अप जाएगा, 0 3 यूनिट अप जाएगा तो 3 हो जाएगा बच्चों। अब ये हमारे पास इनके ट्रांसलेशन वाले पॉइंट आ गए बच्चों, ट्रांसलेट जब करेंगे। अब इनको हमने प्लॉट करना है बच्चों। अब देखो, अब ए यहाँ पे था ना, अब हमने जाना है 7 और 2, यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 2, यहाँ से बच्चों 1 और 1 2, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, ये हमारे पास बच्चों ए डैश हो गया, ये हमारे पास ए डैश हो गया बच्चों। ठीक है, अब दूसरा है बच्चों 6 और 5। ठीक है, 6 और 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों, और +5 यहाँ से ऊपर जाएंगे बच्चों, यहाँ से हमने 5 ऊपर चला जाना है यहाँ से। ठीक है, 6 आया ना, 6 से 5 ऊपर जाएंगे, ये 6 है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। देखो 1 2 3 4 ये 5 हो गया बच्चों। ठीक है, ये 5 हमारे पास ये आ जाएगा बी डैश हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो गया बी डैश हो गया। थर्ड है बच्चों 3 और 3, देखो 1 2 3 ये आ गया, और यहाँ से ऊपर जाएंगे 3 से, ठीक है बच्चों, यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 और ये 3 आ गया बच्चों, ये पॉइंट है, ये हमारे पास सी डैश आ गया बच्चों, ये हमारे पास सी डैश आ गया। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो है ये इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी बच्चों, जो ट्रांसलेट हमने करना है इस डायग्राम को, वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया बच्चों। इसको डायग्राम को ट्रांसलेट किया, क्या किया, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप किया बच्चों, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, ये पार्ट ए था ना, अब इसी का पार्ट बी है, इसी डायग्राम को दोबारा ट्रांसलेट करना है। 2 यूनिट लेफ्ट एंड 4 यूनिट डाउन, 4 यूनिट डाउन बच्चों। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हमने अब ट्रांसलेट करना है दोबारा। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं ए डैश, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, अब 2 है तो तब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, 2 है 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो 1 और 1 2 तो ये हो जाएगा 0, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2 यूनिट लेफ्ट जाके 0 हो जाएगा। अब ये -1 है बच्चों, -1 4 यूनिट डाउन जाएगा, -1 4 यूनिट डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये होगा -5, इसके कोऑर्डिनेट आगे 0 और -5 आगे बच्चों। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट 1 है ना बच्चों, 1 जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, 1 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश, हमारे पास हो जाएगा -1। ये 2 है तो अब 4 यूनिट डाउन जाएगा बच्चों, 2 4 यूनिट डाउन जाएगा तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा बच्चों। अब सी कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, -2 था ना तो 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, -2 जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा 1 और 1 2 -4 हो जाएगा, और हमारे पास 0 है तो 4 यूनिट डाउन जाएगा, 0 4 यूनिट डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब बच्चों हम इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है। ठीक है, इसको हमने येलो से कर लेता हूँ बच्चों। पहला है 0 और -5, क्या है 0 और -5, ये देखो बच्चों 0 और -5 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ये एक पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको मैं येलो से हम कर रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा है -1 और 2, -1 और -2 बच्चों, ये -1 और ये -2 आ गए, ये दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों। तीसरा -4 और -4, देखो 1 2 3 4 -4, और यहाँ से नीचे आएगा ये -4 हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों, हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको इससे कर लेते हैं ना, ये आ गया बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया ए डैश,
ये हमारे पास हो गया बी डैश और ये हमारे पास हो गया सी डैश बच्चों। ये थी हमारे बच्चों थर्ड डायग्राम थी जो बच्चों हमने, ये डायग्राम थी, पहले इसको पार्ट ए के मुताबिक ट्रांसलेट किया और ये पार्ट बी के मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट किया बच्चों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है बच्चों, ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, डायग्राम नंबर 4 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम नंबर 4। सबसे पहले बच्चों हम इसके कोऑर्डिनेट्स करेंगे और फिर आगे हमने जो अगले पार्ट है पार्ट ए, ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इस पार्ट के मुताबिक और इसके मुताबिक जिस तरह पहले हमने किया बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको कॉपी कर लिया बच्चों, मैंने बना लिया। तो सबसे पहले हमने इसके क्या लिख रहे हैं, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिगर। बच्चों ये जो फिगर है हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कि क्या क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों। ठीक है, वो हमने लिखने हैं बच्चों। इसमें बच्चों हमारे पास जो ए आ जाएगा ये हमारा ए है। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 2, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू डाउन आई है, -2 आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया 2 और -2, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -2 है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है ना हमारा ए। यहाँ से गिनो 1 और 1 2 +2 और यहाँ से डाउन आए हैं तो ये क्या हो गया, -2 आ गया। अब ये हमारा बी पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 0 है और यहाँ से डाउन आया 1 और 1 2 और y की वैल्यू -2 है बच्चों। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ जाएगी 0 और -2। अब c यहाँ पे हम ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1 2 3 4 -4। और d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1 और 1 2 आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 और 4 -4। ये हमारे पास बच्चों इस डायग्राम के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट, ड्रा द इमेज ऑफ ईच फिगर, जो हमें ईच फिगर थी। ठीक है, अंडर ट्रांसलेशन, अंडर। अब इसको इस ट्रांसलेशन के मुताबिक बच्चों हमने करना है जिस तरह हमने पहले किया था। हमें ट्रांसलेशन ये गिवन है बच्चों, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन ये है 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप बच्चों। अब देखें हमारे पास, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। पहले हमारे पास बच्चों 2 है ना, अब 2 जब 5 यूनिट राइट पे जाएगा, फर्स्ट करो ये 2 है ना, 5 यूनिट राइट पे जाएगा तो 1 2 3 ये 4 और ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ से जब 5 यूनिट राइट पे जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये 2 चेंज हो गया 7 हो जाएगा। अब -2 है ना बच्चों, अब y की वैल्यू -2 है, ये -2 है ना। ठीक है, -2 है, 3 यूनिट अप जाएगा, -2 जब 3 यूनिट अप जाएगा, यहाँ से देखो 1 2 और ये, तो ये 1 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा बच्चों 7 और 1 हो जाएगा बच्चों, चेंज हो गए, फिर क्या हो जाएगा 7 और 1। बी डैश क्या हो जाएगा इस ट्रांसलेशन के मुताबिक, पहले बच्चों 0 है, अब 5 यूनिट राइट जाएगा, ये 0 है ना, 5 यूनिट राइट जाएगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 बन जाएगी। अब y की वैल्यू बच्चों -2 है, y की वैल्यू -2 है तो 3 यूनिट अप जाएगा, -2 जब 3 यूनिट अप जाएगा तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 और 1, 5 और 1 हो गया, 3 यूनिट अप हो गया ना। ठीक है, ये हो गया 5 और 1 हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों C डैश, ये 0 है, 5 यूनिट राइट पे जाएगा बच्चों, 0 5 यूनिट राइट पे जाएगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और -4 3 यूनिट अप जाएगा बच्चों, -4 3 यूनिट अप जाएगा तो 1 2 3 ये हो जाएगा -1। इस तरह D डैश 2 पे है ना, 2 जब 5 यूनिट राइट पे जाएगा 1 2 3 4 5 ये 7 बन जाएगा। और -4 3 यूनिट अप जाएगा, ये -4 3 यूनिट अप जाएगा तो 1 2 3 -1 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो पॉइंट्स आएगा इनको हमने कर लेंगे, प्लॉट करेंगे तो ये हमारी इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब 7 और 1 1 2 3 4 5 6 7 और +1 बच्चों, ये हमारे पास ये A डैश आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये A था तो ये A डैश आ गया।
अब 5 और 1, 1 2 3 4 5 और 1, ये आप आ गए बच्चों, ये हमारे पास बच्चों बी डैश आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 5 और -1, 1 2 3 4 5 और -1 बच्चों नीचे आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास आएगा सी डैश। नेक्स्ट है बच्चों 7 और -1, ये 7 और ये नीचे -1 बच्चों ये, तो ये इन दो को अगर बच्चों ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों इस डायग्राम की ट्रांसलेशन आ जाएगी बच्चों, इस डायग्राम की ट्रांसलेशन आ जाएगी, ये थी। तो इस ट्रांसलेशन के मुताबिक बच्चों ये डायग्राम यहाँ पे आ जाएगी, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब पार्ट बी में ट्रांसलेशन चेंज है। अब कहा है इसी डायग्राम को 2 यूनिट लेफ्ट पे और 4 यूनिट डाउन पे करना है, ठीक है बच्चों। 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को बच्चों अब चेंज करते हैं दोबारा। ये ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 यूनिट लेफ्ट पे जाएगा, 2 जब 2 यूनिट लेफ्ट पे जाएगा बच्चों यहाँ से, तो 1 और 1 2 0 बन जाएगा। अब 4 यूनिट ये वाला -2 4 यूनिट डाउन जाएगा बच्चों, -2 4 यूनिट डाउन जाएगा, तो 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा ए से ए डैश हो जाएगा इस कंडीशन के मुताबिक। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को बच्चों चेंज करना होता है। अब यहाँ पे बच्चों 0 है ना, अब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, 0 जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। अब -2 4 यूनिट डाउन जाएगा बच्चों, -2 4 यूनिट डाउन जाएगा, तो 1 2 3 4 -6 हो जाएगा बच्चों, -2 और -6 हो गया इसका। अब सी डैश क्या हो जाएगा, ये 0 है बच्चों, ये 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, ये 0 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब -4 4 यूनिट डाउन जाएगा बच्चों, -4 4 यूनिट डाउन जाएगा, 1 2 3 और 4 -8 हो जाएगा। अब डी डैश बच्चों 2 है तो 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, 2 को 2 यूनिट लेफ्ट करेंगे तो 1 1 2 0, और -4 4 यूनिट डाउन जाएगा, -4 4 यूनिट डाउन जाएगा तो -8 हो गया बच्चों। अब ये आ गया बच्चों, इस ट्रांसलेशन को हमने प्लॉट करना है बच्चों, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट है 0 और -6, ये 0 है बच्चों और -6 किधर आएगा, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, ये पहले बच्चों इसको प्लॉट किया 0 और -6, ये 0 और -6 आ गया। फिर -2 और -6, -2 ये हो गया और -6 ये नीचे आएंगे यहाँ पे इसकी सीध में, ये बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर अब -2 और -8, यहाँ से -2 और यहाँ से बच्चों -8 ये आ गया, -8 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और फिर 0 और -8 बच्चों, ये 0 है और यहाँ इसी के ऊपर आएंगे -8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास इस डायग्राम की ये वाली सेकंड ट्रांसलेशन आ गई बच्चों, ठीक हो गया। अब इनको हमने प्लॉटिंग कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं। पहला था 0 और -6, ये हमारा ए डैश हो गया। फिर -2 और -6 ये हमारे पास बी डैश हो गया, ये हमारे पास सी डैश हो गया, ये डी डैश हो गया, ठीक है बच्चों। ये एक डायग्राम थी पहली ट्रांसलेशन के मुताबिक, ये थी 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप, ये आ गया आंसर, ये ए वाला। और दूसरा बच्चों 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन, 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन, तो उसके मुताबिक बच्चों ये वाली ट्रांसलेशन कर ली बच्चों, ये डायग्राम बन गई। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। फिगर ए की जो डायग्राम थी उनको हमने सॉल्व किया बच्चों। अच्छा, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर बी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिगर बी है जो हमारे पास, ठीक है, इनको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें पहले हम सबसे पहले डायग्राम नंबर 5 को, ठीक है, इसको पहले हम ट्रांसलेट करते हैं और फिर इसके साथ भी ये वाले स्टेप करने हैं बच्चों, ठीक है। पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करना है इसके मुताबिक और इसको ट्रांसलेट करना है इसके मुताबिक बच्चों, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम नंबर 5 को बनाता हूँ और इसके बाद हम इसको कोऑर्डिनेट लिखेंगे और इसके ट्रांसलेट भी करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। तो सबसे पहले बच्चों मैंने ये डायग्राम बना ली है ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बच्चों, ठीक है। पार्ट नंबर जो ए है तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट हमने करना है राइट कोऑर्डिनेट्स, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्सेस
ऑफ फिगर, ठीक है, ईच फिगर। तो इसमें ये बच्चों फिगर नंबर 5 की बात हो रही है, यहाँ पे फिगर नंबर 5 है बच्चों, ठीक है। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले कि हमारे पास हम इसको ABC का नाम दे देंगे और फिर इसको बाद हम लिखते हैं, हम इसको A कंसिडर करते हैं बच्चों, A। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4, x 4 हो गया, और अब जाए 1 और 1 2 हो गया बच्चों। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A हो जाएगा 4 और ये हो गया 2 हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमने इसको A का नाम दिया, ये 4 और ये 2 हो गया। अब इसको हम B का नाम दे देते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा, कितना आएगा, ठीक है बच्चों, ये 6 आ गया ना, यहाँ पे देखो 6, और इसके ऊपर जाओ यहाँ पे इसकी सीध में ये क्या आ गया 5 हो गया बच्चों। देखो ये B कोऑर्डिनेट क्या है, ये यहाँ से देखो 6 और इस तरफ जाएंगे तो 5, B आएगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। अब ये C कोऑर्डिनेट है। अब देखो बच्चों इसके नीचे देखें 4 और इधर जाएंगे यहाँ पे 6 हो गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 हो गया बच्चों। और हमारे पास D कोऑर्डिनेट जो है बच्चों, ये हमारे पास D आ गया, ठीक है, ये D कोऑर्डिनेट। अब D के नीचे आओ, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखें ये 3 हो गया, और यहाँ पे जाएंगे तो ये y की वैल्यू 5 हो गया, ये 3 और 5 हो गया बच्चों। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए इस डायग्राम के, ठीक हो गया। अभी हमने बच्चों इसको क्या कर देना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है ड्रा द इमेज ऑफ ईच फिगर अंडर ट्रांसलेशन, ठीक है। पार्ट ए है इसमें 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप बच्चों। इसी को बच्चों 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ए है तो हमारे पास ए डैश क्या बन जाएगा बच्चों। अब देखो 4 है ना, तो 5 यूनिट राइट जाएगा बच्चों, 4 यहाँ पे है तो 5 यूनिट राइट जाएंगे। देखो 1 2 ये 3 और ये हमारे पास 4, ठीक है। जब ये हमारे पास 8, ये 4 था तो 5 यूनिट बच्चों राइट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 9 बन जाएगा। ये 4 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो 9 बन जाएगा। अब 2 है बच्चों, y की वैल्यू 2 है ना, तो 2 है तो 3 यूनिट अप जाएगा बच्चों। ये 2 है तो यहाँ से 3 अप जाए तो 1 2 3 ये 5 बन जाएगा बच्चों। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, ये बन जाएगा, ठीक है। 4 था तो 5 यूनिट राइट जाएगा तो 9 बन जाएगा। ये 2 है 3 यूनिट अप जाएगा तो ये 5 हो जाएगा बच्चों, बी डैश। अब देखो 6 है ना, तो 5 यूनिट राइट जाएगा। 6 जब 5 यूनिट राइट जाएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया 9 10 11, ठीक है। 6 जब राइट यूनिट 5 यूनिट राइट पे जाएगा 1 2 3 4 5 ये 11 बन जाएगा बच्चों। और 5 जो है 3 यूनिट अप जाएगा, 5 3 यूनिट अप जाएगा। ये देखो 1 2 और 3 ये हमारे पास बच्चों 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 वाला 11 बन गया और 5 वाला 8 बन गया। अब यहाँ पे सी डैश ये 4 है बच्चों, 4 5 यूनिट राइट जाएगा 1 2 3 4 5 ये 9 बन जाएगा। 6 है बच्चों, अब 6 जो है वो 3 यूनिट अप जाएगा। 6 जब 3 यूनिट अप जाएगा 1 2 और ये 3 ये हमारे पास 9 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 9 था, ठीक है। देखो ना 4 वाला ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट डी वाला है, ये डी डैश होगा। 3 है तो 5 यूनिट राइट जाएगा। 3 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 8 और 5 जो है 3 यूनिट अप जाएगा। 5 3 यूनिट अप जाएगा तो ये बन जाएगा 8 बच्चों। ये हमारे पास 8 हो गया बच्चों। अब हमने बच्चों इसको करना है, प्लाट करना है बच्चों, ठीक है। इस ट्रांसलेशन को इनको प्लाट करना है 9 और 5 बच्चों। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 बच्चों। 5 यहाँ से अप जाएंगे बच्चों, यहाँ से अप जाएंगे। इसको सीध में रख लेते हैं ना, यहाँ पे देखो ये 2 2 4 और ये 5 हो गए बच्चों। ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया ए डैश, ये हमारे पास आ गया ए डैश आ गया। दूसरा 11 और 8 बच्चों, 11 और 8 ये 11 बच्चों यहाँ पे आ गया और 8 यहाँ से अप जाएंगे बच्चों। 11 ये आ गया,
ठीक है, थोड़ा बहुत ग्राफ में फ़र्क हो सकता है, तो गैप कम ज़्यादा हो सकता है ना। और 8 बच्चों ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ये बी डैश आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास बी डैश आ गया। नेक्स्ट बच्चों 9 एंड 9, ये x 9 आ गया बच्चों और y भी 9, यहाँ से ऊपर जाएंगे बच्चों, यहाँ से हमने ऊपर जाना है 9, ये हमारे पास बच्चों 9 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया c डैश आ गया, ये हमारे पास c डैश आ गया। नेक्स्ट बच्चों 8 एंड 8 ये हमारे पास, और इसकी सीध में हम ऊपर जाएंगे बच्चों 8, ये हमारा आएगा लाइन के ऊपर, ये हमारे पास बच्चों ये d डैश आ गया बच्चों, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी ट्रांसलेशन वाली, देखो ये इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बच्चों इसको हमने इसके साथ कर देना है। हमारे पास ये फिगर थी, ये ट्रांसलेट हो गए बच्चों, ये फिगर बन गई, ठीक हो गया। 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप करेंगे तो ये फिगर यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगी बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों पार्ट ए। अब हमने इसमें पार्ट बी करना है बच्चों। पार्ट बी है इसी डायग्राम को 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन बच्चों करना है, ठीक है। 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन बच्चों, ठीक है। ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हीं को हमने लेके चलना है अभी पहले बच्चों। अब हमारे पास बच्चों ए डैश क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 4 है ना, तो 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, देखो 4, ये 4 है, 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा, 1 1 2, तो ये 2 बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2, इनको चेंज करना है। अब बच्चों 2 है, y2 है ना, अब 4 यूनिट डाउन जाएंगे, 2 से डाउन जाएंगे, 1 2 3 4, -2 आ जाएगा। अब 6 है बच्चों, 6 है तो 2 यूनिट लेफ्ट जाएंगे, 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो 1 1 2 4 आ जाएगा। और 5 है बच्चों तो 4 यूनिट डाउन जाएंगे, 5 है तो 4 यूनिट डाउन जाएंगे, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 1 आएगा। इनको करना है बच्चों। अब 4 है तो 4 को क्या करना है, 2 यूनिट लेफ्ट, 4 को 2 यूनिट लेफ्ट करो, 1 2, ये बन जाएगा 2। और बच्चों y की वैल्यू हमारे पास है 6, 4 यूनिट डाउन करें, 6 है, 6 को 4 यूनिट डाउन करो बच्चों, 6 1 2 3 4, ये 2 आ जाएगा। और d डैश 3, ये 3 है बच्चों तो 2 यूनिट लेफ्ट करेंगे, 1 2, तो ये 1 आ जाएगा। और 5 है, इसको 4 यूनिट डाउन करें, 5 को 4 यूनिट डाउन करें, 1 2 3 4, ये 1 आ जाएगा बच्चों। अब ये हमारे पास इस ट्रांसलेशन का मुताबिक ये कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों। अब इनको मैं येलो से हाई करता हूँ बच्चों, इसको येलो से ट्रांसलेट करते हैं हम, ठीक है। 2 और -2, ये बच्चों 2 + 2 और -2, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाएगा, +2 और फिर -2, ये डाउन हो गया। फिर 4 और 1, ये बच्चों 4 और +1 बच्चों, ठीक है, 4 और ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया बच्चों, 4 और +1 आ गए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 2 एंड 2, ये +2 और ये +2 बच्चों, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 1 एंड 1, ये 1 और ये 1 बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये हमारे पास डायग्राम बच्चों ट्रांसलेट होगी, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास ट्रांसलेट होगी, हम इनके नाम कर लेते हैं। पहला था 2 और -2, ये बच्चों हमारे पास हो गया ए डैश। फिर 4 और 1, ये हमारे पास हो गया बच्चों बी डैश। फिर था 2 और 2, ये हमारे पास सी डैश। और फिर 1 और 1, ये हमारे पास बच्चों डी डैश हो गया। यही डायग्राम पहले बच्चों इसके मुताबिक ट्रांसलेट की, यहाँ पे आ गई। फिर इसी डायग्राम को बच्चों इसके मुताबिक 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन के मुताबिक ट्रांसलेट की, तो ये आ गई बच्चों। ये थी हमारी डायग्राम नंबर 5 थी बच्चों, ठीक है। ये बच्चों फिगर नंबर 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ बच्चों, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है ना राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिगर, ठीक है। हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है बच्चों। हम इसको ले लेते हैं पॉइंट ए है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 -4, और यहाँ से बच्चों ऊपर जाएंगे कितना होगा, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे देखो -4 है बच्चों, यहाँ तक आया -4 और यहाँ से आप जाएंगे बच्चों और यहाँ इसकी सीध में y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 5 बच्चों। तो हमारे पास पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4 और 5, ठीक है बच्चों। ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -4 और ये बच्चों को देखो यहाँ से नीचे आए -4 और यहाँ पे गए 5 हो गए। अब बच्चों इसको हम पॉइंट बी का नाम देते हैं। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, अब देखो बी के नीचे आओ, नीचे सीध में यहाँ पे नीचे आएंगे बच्चों -3 हो जाएगा और यहाँ पे जाएंगे तो 5 ही हो जाएगा। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5 हो गया बच्चों। अब c कोऑर्डिनेट बच्चों, ये पॉइंट c हो गया, ठीक है, इसको हम पॉइंट c का नाम देते हैं, ये c। अब इसकी सीध में बच्चों नीचे आएंगे, ये हमारे पास -3 और इधर जाएंगे 4 हो गया बच्चों, ठीक है। c के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 4, -3 एंड 4 हो गए बच्चों। अब ये d हमारे पास, इसकी सीध में नीचे आएंगे बच्चों -2 और ये हो गया 4, d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 एंड 4 हो गए बच्चों। ये e हो गया, e है बच्चों यहाँ पे नीचे -2 और यहाँ पे आएगा 3 आएगा बच्चों, -2 एंड 3 बच्चों। f वाला ये हमारा f हो गया बच्चों, यहाँ इसके नीचे आए -4 और यहाँ पे जाएंगे 3 हो गया, -4 एंड 3 बच्चों। ये इस फिगर के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों जो हमने लिखने थे। पार्ट नंबर बी है ड्रॉ द इमेज ऑफ द फिगर अंडर द ट्रांसलेशन। अब बच्चों इस ट्रांसलेशन के मुताबिक इमेज को ड्रा करना है, इस इमेज को इस ट्रांसलेशन के मुताबिक ड्रा करना है बच्चों, ठीक है। 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप, ठीक है। अब हमारे पास a डैश क्या हो जाएगा, 5 यूनिट राइट बच्चों। अब देखो -4 है ना, अब -4 जब 5 यूनिट राइट जाएगा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 1। और ये +5 जो है वो 3 यूनिट अप जाएगा, +5 3 यूनिट अप जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 और 3 बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बच्चों 8 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बन गया 1 और 8, ठीक है, इस ट्रांसलेशन के मुताबिक। अब b डैश क्या बन जाएगा बच्चों, अब b है ना -3 है, पहले b की वैल्यू -3 है बच्चों। 5 यूनिट राइट पे जाएंगे, -3 5 यूनिट राइट पे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा 2 और 5 है ये बच्चों +5 है, तो हम इसको जाएंगे 3 यूनिट अप, 1 2 3, ये हमारे पास हो जाएगा 8, हमारे पास हो गया 8 हो गया। ये b डैश हो गया बच्चों। अब c डैश, अब है -3 है बच्चों, -3 ये है। अब -3 को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 2 और 4 है, y की वैल्यू 4 है, इसको 3 यूनिट अप लेके जाएं, 1 2 3, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 2 और 7, ये c डैश हो गया बच्चों। अब d डैश की वैल्यू -2 है। अब 5 यूनिट राइट, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3 और y की वैल्यू है 4। अब 4 है बच्चों, 3 यूनिट अप जाएंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 7, ये d डैश हो गया। अब हमारे पास बच्चों e डैश हो जाएगा, e डैश -2 है बच्चों, -2 को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3 और 3 है बच्चों y की वैल्यू, और इसको 3 यूनिट अप लेके जाएंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 6। f डैश -4, इसको राइट यूनिट लेके जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1। 3 है बच्चों और 3 है तो 3 यूनिट अप लेके जाएंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास आई है बच्चों ट्रांसलेशन आई है, इसको हमने अब प्लाट भी करना है बच्चों, ठीक है। अब हम इसको प्लाट करने जा रहे हैं। पहले बच्चों x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, ये 1 हो गया बच्चों और y की वैल्यू हमारे पास 8, यहाँ से आप जाएंगे ऊपर 1 और 8 बच्चों, ये आ गया इसकी सीध में, ये हमारे पास आ जाएगा a डैश, ये हमारे पास पॉइंट आ गया a डैश बच्चों। फिर है 2 और 8, ये बच्चों 2 हो गया और यहाँ पे इसी की सीध में जाएंगे ऊपर 8, ये हमारे पास पॉइंट b हो गया बच्चों, b डैश हो गया। ये 2 और ये 8 ऊपर आ गया, b डैश। नेक्स्ट है बच्चों 2 और 7, ये हमारे पास 2 यही रहेगा बच्चों और इसकी सीध में ऊपर जाएंगे और 7 ये आ रहा है यहाँ पे, ये 7 आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास c डैश आ गया बच्चों। फिर है 3 और 7, ये बच्चों 3
इसकी सीध में जाएंगे और 7 ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास आएगा डी डैश आ गया। फिर बच्चों ई डैश है 3 और 6 बच्चों, ये 3 है और हम इसकी सीध में जाएंगे 6, ये 3 और 6, ये 3 ऊपर और ये 6 इधर, ये बच्चों हमारे पास पॉइंट आ गया ई डैश। नेक्स्ट है बच्चों 1 एंड 6, ये 1 और इसकी सीध में 6 ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया एफ डैश, ये हमारे पास बच्चों एफ डैश आ गया, ये हमारे पास एफ डैश आ गया। इनको ज्वाइन करेंगे बच्चों, ये इधर के साथ आ गया, ये इधर आ गया, ये और ये बच्चों, ये देखो वही फिगर है और ट्रांसलेट हो गए यहाँ पे आ गए बच्चों, ठीक है। ये फिगर थी, ये 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप करेंगे इसको, तो ये फिगर यहाँ से जंप हो गए यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, यहाँ से जंप हो गए यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब एक और ट्रांसलेशन है बच्चों, पार्ट बी है 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट राइट बच्चों, ठीक है। 2 यूनिट लेफ्ट, हमने जो कोऑर्डिनेट्स मेन कोऑर्डिनेट्स हैं ना बच्चों उनको कर देखना होगा, ठीक है। जो हमारे मेन कोऑर्डिनेट्स हैं ना बच्चों ये वाले, ठीक है, हमने इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब इनको ट्रांसलेट करेंगे, अब ए है तो अब ए डैश क्या बन जाएगा 2 यूनिट लेफ्ट बच्चों, -4 है ना, अब -4 जब 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा ये -6 हो जाएगा, लेफ्ट गया ना, -4 -6 बन जाएगा। और 5 है तो 4 यूनिट डाउन जाएगा, ये 5 है 4 यूनिट डाउन जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। -4 जब 2 यूनिट लेफ्ट गया -6 हो गया, और 5 जब 4 यूनिट डाउन आया, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा बच्चों, ये ए डैश ये बन गया। अब दूसरी ट्रांसलेशन के मुताबिक बच्चों, अब -3 है, पहले हम -3 पे रुकते हैं, अब इसको 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएं, 1 और 2, ये -5, और फिर बच्चों 5 को हम 4 यूनिट डाउन लेके आएंगे, 1 2 3 4, ये 1 हो जाएगा, ये बी डैश। अब हम इस सी को देखेंगे, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं बच्चों, -3, ये -3 है, 2 यूनिट लेफ्ट 1 2 -5, और हमारे पास 4 है, 4 को हमने 4 यूनिट डाउन लेके आना है, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 0। अब डी डैश हमारे पास बच्चों -2 है, -2 को 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे तो 1 2 -4 हो जाएगा। अब 4 है बच्चों, ये 4 है तो ये इसको 4 को हमने लेके जाना है, 4 यूनिट डाउन लेके आएंगे, 1 2 3 और 4, ये 0 हो जाएगा, ये डी डैश हो गया। अब हमने ई डैश लिखना है। अब हमारे पास बच्चों है -2 को 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे तो 1 2, ये -4 बन जाएगा। 3 है, 3 को बच्चों हमने लेके जाना है 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 और ये 4, -1 हो जाएगा। एफ डैश बच्चों -4 है, -4 को 2 यूनिट लेफ्ट 1 2 -6 हो जाएगा, -6। और ये 3 है बच्चों, 3 को जब हम लेके जाएंगे 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 और 4, -1 हो गया। अब बच्चों ये आ गया। अब इस सारे पॉइंट्स को इनको हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है, इन सारों को हमने ट्रांसलेट करना है। इसको मैं अभी ब्लैक से कर लेता हूँ, ठीक है, इन सारों को मैं ब्लैक से ट्रांसलेट कर लेता हूँ। डायग्राम यही होगी और ट्रांसलेशन हो जाएगी अब इसकी। -6 और 1 बच्चों, ये -6 ये हो गया और 1 ये हो गया ऊपर बच्चों, ये हमारे पास एक डॉट ये आ गया, -6 और 1, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ए डैश। फिर नेक्स्ट है बच्चों -5 और 1, ये -5 और ये हमारे पास हो गया 1 हो गया बच्चों, -5 और 1 हो गया। फिर है -5 और 0, -5 और 0 बच्चों हमारे पास ये हो गया एक पॉइंट। फिर है -5 और 0 हो गया, 3 पॉइंट हो गया। फिर -4 और 0 बच्चों, ये -4 और 0 हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया। फिर है -4 और -1 बच्चों, -4 और -1 ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर है -6 और -1, -6 और -1 बच्चों हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। इनको हम ज्वाइन करेंगे, ये और ये हमारे पास डायग्राम आ गई बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गई। हमारे पास हम लिख देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और हमारे पास ये एफ डैश हो गया बच्चों। ये ट्रांसलेट पहले ट्रांसलेशन की इसको ये होगी। अब ये ट्रांसलेशन की 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन किया बच्चों, तो ये डायग्राम यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। ये थी हमारे पास फिगर नंबर बी की डायग्राम नंबर 6।
नेक्स्ट बच्चों अब फिगर नंबर 7 है, ठीक है। फिगर बी की डायग्राम नंबर 7 है बच्चों। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये मैंने बना लिए बच्चों, तो हम सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये हम बच्चों इसको ए ले लेते हैं ना, ठीक है, इसको ए लेते हैं। यहाँ से गिनूँ, देखो 0 1 2 3 -3 और यहाँ से डाउन करें 1 2 और 3, ये बच्चों देखो -1 -2 और -3 आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया, ठीक है। -3 और -3, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू भी -3 आ गया बच्चों, मतलब x -3 y -3। अब b की वैल्यू क्या है बच्चों, ये हमारे पास b हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ से देखो 1 2 3 और 4, 0 और -4 हो गया। b कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई। और c कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पे है 0 और अप जा रहे हैं ना 1, ये 1 आ रहा है, 0 और 1 हो गया बच्चों। ये हमारे पास इस डायग्राम के कोऑर्डिनेट्स हो गए जो हमने लिखने थे। अब बच्चों पार्ट नंबर ए है, सेकंड पार्ट, ड्रा द इमेज ऑफ द फिगर अंडर ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इमेज बनाना है, ट्रांसलेट करना है उसको, 5 यूनिट राइट लेके जाना है और 3 यूनिट अप लेके जाना है। इसी फिगर को जिस तरह पहले हमने बनाया है, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप लेके जाएंगे। अब हमारे पास बच्चों ए डैश क्या बन जाएगा, अब 5 यूनिट राइट है, ठीक है, 5 यूनिट राइट, -3 था ना, -3 जब 5 यूनिट राइट जाएगा तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बच्चों 2 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 2 बन जाएगा। और -3 है बच्चों, ये -3 है, तो हमने 3 यूनिट अप जाना है, 1 2 3, ये हमारे पास हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये बन जाएगा 2 और 0 हो गया। अगला कोऑर्डिनेट है बच्चों 0 है, तो 0 है तो हमने 5 यूनिट राइट लेके जाना है, तो 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5, ये हमारे पास हो जाएगा b डैश 5। और -4 है बच्चों, -4 है, ये सॉरी -4 ये तो नीचे है, -4 है तो ये 3 यूनिट अप जाएगा, -4 3 यूनिट अप जाएगा तो 1 2 3, ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है। -4 क्योंकि y की वैल्यू थी ना, इसलिए हमने देखा। अब c डैश, ये 0 है बच्चों, 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो जाएगा 5। और 1 है, ये 1 है तो हम इसको 3 यूनिट अप लेके जाएंगे, 1 2 3, ये हमारे पास 4 हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमने इसको प्लाट करना है बच्चों, इसको हमने प्लाट करना है, ये जो ट्रांसलेशन आई है बच्चों। अब देखो 2 और 0, 1 1 2 और ये 0, ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट ये आ गया, ये हमारे पास लिखेंगे a डैश। फिर 5 और -1, 1 2 3 4 5 और -1 बच्चों नीचे आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास बच्चों b डैश आ गया। फिर नेक्स्ट है 5 और 4 बच्चों, 5 और 4, ये 5 है और यहाँ से 4 ऊपर जाएगा, यहाँ से 5 और ये हमारे पास 4 इसी में ऊपर जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे बच्चों c डैश आ गया। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो इस डायग्राम की ट्रांसलेशन हो जाएगी बच्चों अंडर दिस कंडीशन, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास डायग्राम थी बच्चों, इसको 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप करेंगे तो ये डायग्राम यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, ठीक है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। अब नेक्स्ट है, अब फिर करना है, ट्रांसलेट करना है 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट राइट को बच्चों इन्हीं को करना है हमने, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना इनको करना है, इसको नहीं करना आपने, वो ट्रांसलेट हो चुके हैं ना। अब हमारे पास बच्चों a डैश क्या बन जाएगा, पहले बच्चों -3 है तो 2 यूनिट लेफ्ट जाएंगे, 2 यूनिट लेफ्ट 1 और 2, ये हो जाएगा बच्चों -5, ये बन गया -5। अब -3 है बच्चों, -3 है तो 4 यूनिट डाउन जाएंगे बच्चों, 1 2 3 और 4, ये क्या बन जाएगा -4 -6 -7 हो गया बच्चों, ये -7 हो गया बच्चों, -7। अब b डैश देखें, 0 है तो 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा बच्चों, 0 2 लेफ्ट, ये हो जाएगा -2। -4 है तो 4 यूनिट डाउन जाएगा, -4 जब -4 यूनिट डाउन जाएगा तो -8 हो जाएगा बच्चों। c डैश 0 है बच्चों, 2 यूनिट लेफ्ट तो ये -2 हो जाएगा। और 1 है बच्चों, तो 1 है तो 4 यूनिट डाउन जाएंगे तो 1 2 3 4 -3 हो जाएगा बच्चों। अब ये हो गया, इनको बच्चों ट्रांसलेट करना है, ठीक है, इनको ट्रांसलेट करना है, डायग्राम बनानी है, तो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ बच्चों। -5 और -7, ये बच्चों -5 और इसी की सीध में आएगा -7 नीचे, ये आ गया बच्चों हमारे पास एक पॉइंट आ गया बच्चों, ये हमारे पास a डैश आ गया, ठीक है। फिर है बच्चों
-2 और -8, -2 बच्चों ये है और ये -2 है और -8 ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास B डैश आ गया बच्चों। फिर है -2 और -3, ये बच्चों -2 ये हो गया और -3 ये हो गया, इसकी सीध में आ गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया C डैश। ठीक है, हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये बच्चों इस डायग्राम की ट्रांसलेशन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, पहली ट्रांसलेशन के मुताबिक डायग्राम यहाँ पे आ गई। अब ये 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन करेंगे बच्चों, ये डायग्राम ये आ जाएगी A डैश, B डैश और D डैश बच्चों। ये थी हमारी फिगर नंबर 7। अब बच्चों डायग्राम नंबर 8 है, ये हमने डायग्राम बना ली। हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे बच्चों। ये डायग्राम मैंने वहाँ से कॉपी किया और डायग्राम हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बच्चों। ये हमारा A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 और यहाँ से नीचे आएगा -1, तो हमारे पास A पॉइंट आएगा 4 और -1 आएगा बच्चों। ठीक हो गया। ये हमारा B, यहाँ से इधर आएगा 4 और यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो -3, B की वैल्यू है 4 और -3 आ गए बच्चों। ये हो गया A हो गया, ये B हो गया और C क्या है हमारे पास, यहाँ से देखें 6 और ये आ गया नीचे -3, ये हमारे पास C कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों। ठीक है, हम इसको लिखेंगे C 6 और -3 हो गया बच्चों। अब D कोऑर्डिनेट है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास 8 और बच्चों यहाँ पे नीचे आएंगे ना 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 8 और -5, ये बच्चों D कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास E कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 8 और यहाँ पे क्या है -3 बच्चों, 8 और -3। F कोऑर्डिनेट है बच्चों ये वाला 8 और -1, 8 और -1 हो गए बच्चों। ठीक है, अब हमने इन्हीं को ट्रांसलेट करना है बच्चों। ठीक है, ड्रा इमेज अंडर ट्रांसलेशन। अब दोबारा इस डायग्राम को ट्रांसलेट करना है। 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, देखो 4 है ना बच्चों, 4 को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास A डैश क्या बन जाएगा 9। अब -1 है बच्चों, -1 को 3 यूनिट अप लेके जाएंगे, 1 2 3, ये हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब B डैश 5 यूनिट राइट, 4 है ना, 4 को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, 4 है तो 5 यूनिट राइट, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो गया 9। -3 है बच्चों, 3 यूनिट अप लेके जाएं, 1 2 3, ये 0 हो जाएगा। C डैश 6 है, अब 6 को बच्चों हमने लेके जाना है 5 यूनिट राइट, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा बच्चों 11। -3 है, इसको 3 यूनिट अप लेके जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0। D डैश 8 है बच्चों, 8 को 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो जाएगा बच्चों 13। और -5 है, ये -5 था, -5 को तो 3 यूनिट अप लेके जाएंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा -2। अब हमारे पास E डैश 8 है बच्चों, 8 को जब 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 13। -3 है, इसको 3 यूनिट अप लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। F डैश 8 है, 8 को जब 5 यूनिट राइट लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 13 हो जाएगा। और -1 को 3 यूनिट अप लेके जाएंगे, 1 2 3, ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमने इसकी ट्रांसलेशन जो की है, हमने इसको प्लॉट करना है बच्चों। हमने अब देखो पहला पॉइंट है 9 और 2, ये बच्चों 9 हो गया और ये हमारे पास ये 2 हो गया, एक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास A डैश हो गया। फिर बच्चों 9 और 0, ये 9 और 0, ये हमारे पास बच्चों B डैश हो गया बच्चों। ठीक है, A डैश और B डैश को हमने ज्वाइन कर लेना साथ साथ। फिर है C डैश बच्चों 11 और 0, ये 11 है और ये 0 इधर ही रहेगा बच्चों, ये इसको यहाँ से मिला दिया, ये C डैश हो गया। फिर है 13 और -2 बच्चों, ये 13 है बच्चों और -2 ये नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास E डैश हो गया बच्चों, ये हमारे पास E डैश हो गया।
नेक्स्ट है बच्चों, सॉरी ये डी डैश हो गया बच्चों, ये डी डैश हो गया, ठीक है। 13 और -2, अब ई डैश है 13 और 0, 13 और 0 बच्चों हमारे पास ये हो गया। फिर है 13 और 2 बच्चों, 13 और 2, 13 ये हो गया और बच्चों ये 2 ये हो गया, ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया बच्चों। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे बच्चों। ये हम इनको, ठीक, सॉरी ये बच्चों इस तरह डायग्राम आएगी और फिर ये हमारे पास ये आ जाएगी। ये बच्चों इसकी ट्रांसलेशन होगी, इस डायग्राम की ये ट्रांसलेशन कर ली हमने, ठीक हो गया। अब इसका एक बी पार्ट है, अब इसको दोबारा ट्रांसलेट करना है इन्हीं पॉइंट को बच्चों 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन के हिसाब से। अब 4 है ना, 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे, 1 और 1 2, ये हमारे पास हो जाएगा ए डैश, ये बन जाएगा 2। और -1 है बच्चों, -1 को जब 4 यूनिट डाउन लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, बी डैश। अब 4 है, अब 4 को हमने लेके जाना 2 यूनिट लेफ्ट, 1 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2। और -3 है बच्चों, और इसको हमने लेके जाना 4 यूनिट डाउन, -7 हो जाएगा, सी डैश। 6 है बच्चों, 6 को जब हमने लेके जाना 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। और फिर हमारे पास है -3, -3 को बच्चों 4 यूनिट डाउन लेके जाना है तो -7 हो जाएगा। अब 8 है, 8 को 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे बच्चों 6 बन जाएगा। और -5 को जब 4 यूनिट डाउन लेके जाएंगे तो -9 बन जाएगा, ई डैश। अब 8 है, 8 को 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 6। और -3 को जब -3 को 4 यूनिट डाउन लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। 8 है बच्चों, 2 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे तो 6 हो जाएगा। और -1 को जब 4 यूनिट डाउन लेके जाएंगे तो -5 होएगा बच्चों। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे बच्चों हमने, अब इसकी ट्रांसलेशन हमने करनी है बच्चों, और इसको हमने प्लॉट करना है। इसको मैं पेंसिल से कर लेता हूँ। पहला है 2 और -5, ये 2 है बच्चों और -5 नीचे आ जाएगा, ये 2 है और ये -5 बच्चों ये आ गया, ये हमारे पास बच्चों पहला पॉइंट आ गया 2 और -5, ये हमारे पास हो गया ए डैश। नेक्स्ट 2 और -7, 2 बच्चों यही है और -7 ये आ जाएगा, -7 इसकी सीध में, ये हमारे पास बच्चों हो गया बी डैश, ठीक है। -6 हो गया ना, -7 ये ए डैश और ये बी डैश हो गया। नेक्स्ट है बच्चों 4 और -7, ये 4 हो गया बच्चों और -7 ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा सी डैश। हम इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास सी डैश हो गया। फिर है 6 और -9 बच्चों, ये 6 है और -9 किधर आएगा, ये हो गया ना -4 -6 -8 और -9 ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये -9 इधर आ गया बच्चों, ये हमारे पास डी डैश आ गया बच्चों। और नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 6 और -7, ये 6 है बच्चों और -7 किधर आ जाएगा, ये देखो ना 2 4 6 और ये इसकी सीध में बच्चों ये आ गया, ये हमारे पास ई डैश हो जाएगा बच्चों। और लास्ट पॉइंट है 6 और -5, ये 6 है और बच्चों -5 ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास एफ डैश आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे हमारे पास बच्चों। ये इस डायग्राम की ये ट्रांसलेशन आ गई बच्चों, इस डायग्राम की ये ट्रांसलेशन आ गई बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, फिगर ए और फिगर बी को हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की बच्चों, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच्चों मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। अब आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझाया जाए आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें बच्चों।